फिल्म की शुरुआत छोटी बच्ची आबिगेल से होती है, जो अपने बाप के साथ घूमते घूमते एक घने जंगल में गुम हो जाती है। फिर लकीली उसका बाप उसे ढूंढ लेता है और उसे सिखाता है कि कैसे मुश्किल घड़ी में तारों की मदद से रास्ता ढूंढा जा सकता है। आबिगेल के डैड का नाम जोनाथन होता है। फिर जब वो घर लौटते हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी विलियम गैरेट उनके आगे मौजूद होते हैं। वो आबिगेल के डैड जोनाथन से अजीब अजीब बातें करते हैं कि उनके पास तुम्हारी पूरी टीम के लिए ऑर्डर हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनाथन एक साइंटिस्ट है और अपनी टीम के साथ लैब चलाता है। वो गैरेट से विनती करता है कि उसे कुछ मोहलत दी जाए, पर गैरेट उसे सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत देता है। उसके फौरन बाद जोनाथन कुछ फाइल्स और डिवाइसेस एक हिडन लॉकर में छुपा लेता है, जो आबिगेल चुपके से देख लेती है। फिर जोनाथन आबिगेल को एक एमुलेट देता है और उसे हमेशा पहने रखने के लिए कहता है। इसके कुछ देर बाद गैरेट, जोनाथन और उसके कुछ साथियों को इन्फेक्टेड होने की बिना पर इंस्पेक्टर्स अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह आबिगेल के डैड को उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। फिर स्टोरी कई साल आगे से शुरू होती है, जहां आबिगेल सोते वक्त हवा में उड़ रही होती है और उसकी आंखें खोलते ही पलंग पर गिरने पर उसे कुछ खबर नहीं कि उसके साथ कुछ देर पहले क्या घटना घटी। और फिर वो अपने डैड का दिया हुआ वही एमुलेट पहनकर अपने रूटीन काम पर निकल पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि आबिगेल जिस छोटे शहर में रहती है, वहाँ बायोलॉजिकल युद्ध के कारण सभी तरफ महामारी फैली है। इसलिए उससे बचने के लिए शहर को बाहर की दुनिया से सील कर दिया गया है और जो भी इन्फेक्टेड पाया जाता है उन्हें अथॉरिटी वाले क्वारंटीन के नाम पर कैद कर लेते हैं, जिसमें आबिगेल के डैड और उनकी टीम को भी इसी कारण से ले गए थे। और ये पूरा ऑपरेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट विलियम गैरेट हैंडल करता है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है। इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराते हैं, खासकर इस डर से कि कहीं अथॉरिटी वाले उनके परिवार के किसी सदस्य को उनसे दूर न ले जाएं। वहीं आबिगेल आज भी अपने डैड को मिस करती है और उसे कोई खबर नहीं कि उसके डैड को कहाँ ले गए हैं। फिर एक रात दोस्तों के साथ मस्ती के दौरान वो इंस्पेक्टर के हाथों धर ली जाती है। इंस्पेक्ट करने के लिए पर झड़क में उस इंस्पेक्टर का मास्क उतरने पर आबिगेल को पता चलता है कि ये उसके डैड का वही साथी रॉय है, जिसे इंस्पेक्टर ने उस दौरान इन्फेक्टेड होने की बिना पर ले गए थे। फिर आबिगेल पकड़े जाने के डर से भाग निकलती है, लेकिन अगले दिन वो इंस्पेक्टर उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए उसकी मॉम को उसे घायल करना पड़ता है। रॉय को जिंदा देखने के बाद आबिगेल के अंदर उम्मीद के किरण जाग उठती है कि अगर रॉय जिंदा हो सकते हैं तो उसके डैड भी जिंदा होंगे। फिर उसे अब इंस्पेक्टर पर शक भी होने लगता है कि आखिर वो अपना चेहरा क्यों छुपाए रखते हैं। इसका मतलब यही है कि वो नहीं चाहते कि जो भी उनके मास्क के पीछे है वो उनके ही लोगों में से एक है, जिन्हें इन्फेक्शन के नाम पर ले गए थे। इसलिए रॉय कन्फेस करता है कि वो काफी समय से अपनी फैमिली को सीक्रेटली विजिट कर रहा है और वहीं उसकी फैमिली भी सीक्रेटली सबसे दूर रहती है, क्योंकि रॉय की बीवी नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को इन्फेक्शन के नाम पर इंस्पेक्टर ले जाएं, इसलिए वो उस सब से उनको छुपा कर रखती थी। आबिगेल रॉय से कहती है कि आखिर उसके डैड कहाँ हैं, वरना वो उसका और उसके पूरे परिवार का पोल सबके सामने खोल देगी। रॉय उसे बोलता है कि तुम्हारे डैड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ हैं। मुझे उन्होंने ऑफर दी थी या तो उनके लिए काम करूं या फिर इन्फेक्टेड जोन में धकेल दिया जाऊं। मैंने उनके लिए काम करना ही सही समझा, पर एक शख्स ईथन नाम का है जो ये जानता है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। फिर आबिगेल को उनसे शहर के नीचे वाले टनल का एक नक्शा भी मिलता है जो किसी फ्लाइंग मशीन की तरफ जाता है। आबिगेल बिना टाइम वेस्ट किए ईथन की खोज में निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में वो एक हैरान करने वाली खोज करती है कि गैरेट कुछ लोगों को टॉर्चर कर रहा है और उनसे किसी हेडक्वार्टर का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। आबिगेल वहाँ से फौरन निकल जाती है और फिर वो ईथन के ऑफिस में घुस जाती है, जहाँ उसे उन सारे लोगों की लिस्ट मिलती है जिन्हें अब तक इन्फेक्शन के नाम पर कैद कर दिया गया था और उसके डैड का नाम कहीं भी नहीं मिलता। वहीं पर ईथन आ जाता है और आबिगेल उसे फॉलो करने के लिए उसकी गाड़ी के ट्रंक में छुप जाती है, पर रास्ते में कोई हुडमैन उन्हें घेर लेता है और अपने किसी मैजिकल डिवाइस से उसकी गाड़ी को फ्रीज कर देता है। फिर वो हुडमैन उसी डिवाइस के जोर पर ईथन को डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी के जोन में चलने पर मजबूर कर देता है। उनके कार से एग्जिट करते ही आबिगेल मौका पाकर बिल्डिंग में घुस जाती है, जहां वो उसी सीक्रेट टनल के रास्ते एक खुफिया दरवाजे तक पहुंचती है, जहां से इन्फेक्टेड लोगों को ले जाया जाता है। पर जब तक वो कुछ आगे करने का सोचे, अचानक ही सायरन बजने लग जाता है, क्योंकि बाहर दो ग्रुप में युद्ध छिड़ गई होती है और वो युद्ध भी कोई गोलियां या वेपन्स नहीं बल्कि मैजिक से भरी होती है, जिसमें से एक मैजिक अटैक आबिगेल को भी लग जाती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसका वो एमुलेट वहीं गिर जाता है। फिर वही हुडमैन किसी कारण उसे अपने साथ ले जाता है और अब आबिगेल को अपने सपने में डैड की कही हुई कुछ बातें याद आने लगती हैं कि धरती पर आम इंसानों के अलावा कभी गिफ्टेड लोग भी रहते थे, जिनको स्ट्रेंजर कहा जाता था, जिनकी आंखें रंग बिरंगी और जगमगाया करती थी और उनके पास अद्भुत जादू करने की शक्ति भी होती थी। पर एक राजा जो खुद भी स्ट्रेंजर था, वो ये गिफ्ट सिर्फ अपने पास चाहता था,
इसलिए उसने सभी स्ट्रेंजर को राज्य से हकाल दिया। फिर एक इन्वेंटर ने ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया कि स्ट्रेंजर्स की आंखें ग्लो ना करें, जिससे उनके बारे में राजा को पता ना चले और वो शांति से आम लोगों के बीच रह सकें। पर राजा को ये भी पसंद नहीं आता और वो ये मशीन इन्वेंटर से छीन लेता है। दरअसल वो राजा कोई और नहीं बल्कि गैरेट ही है और वो इन्वेंटर एबिगेल के डैड थे। इसलिए बीमारी के बहाने गैरेट ने स्ट्रेंजर का पता लगा के उन्हें कहीं कैद करवा दिया होता है। फिर एबिगेल को होश आने पर वो पहली बार स्ट्रेंजर की अद्भुत मैजिक का अनुभव करती है। उसे अब समझ आता है कि आखिर स्ट्रेंजर कैसे अथॉरिटी से छुपे हुए हैं, क्योंकि ये इलाका सिटी के सबसे ज्यादा स्लिम होने के कारण इंस्पेक्टर्स यहाँ ज्यादा नहीं आते। अगर कभी कोई पुलिस वाला वहाँ आ भी जाए तो फौरन ये लोग अपना भेष बदलकर छिप जाते हैं। एबिगेल की मुलाकात स्पेंसर से भी होती है, जो न्यू स्ट्रेंजर को मैजिक सिखाता है। यहीं पर एबिगेल को पता चलता है कि वो भी खुद एक स्ट्रेंजर है, जिसके अंदर अद्भुत शक्ति छुपी हुई है, जो बाकी स्ट्रेंजर से अलग है और स्पेशल है, जो कि 100 में से एक स्ट्रेंजर होती है। और फिर वो अपनी शक्तियों का नजारा अपनी आंखों से करती है जब वो एक मैजिकल डिवाइस को छूती है। हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी पावर्स अब तक कैसे छुपी रहीं, क्योंकि वो अपने डैड का बनाया हुआ एमुलेट हर वक्त पहने रखती थी, जो उसकी पावर्स को दबा कर रखता था ताकि किसी इंस्पेक्टर की उस पर नजर न पड़े। पर उस दौरान वो हवा में इसलिए उड़ने लगी थी क्योंकि उसकी मैजिकल शक्ति उभर कर आ रही थी, क्योंकि उस दौरान उसने एमुलेट नहीं पहना था। एबिगेल को पता चलता है कि वो हुडमैन बेल है। बेल उसका नाम होता है। वो भी एक स्ट्रेंजर होता है जिसने गैरेट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया होता है, क्योंकि वो सिटी को उसकी तानाशाही से मुक्त कराना चाहता है। पर दिन ब दिन उसका सेफ हाउस पकड़ा जाता है, इसलिए बेल तय करता है कि अब वो फाइनल अटैक करेगा। स्पेंसर एबिगेल को सिखाता है कि स्ट्रेंजर को अपनी पावर फोकस और डायरेक्ट करने के लिए स्पेशल इंजन का उपयोग करना पड़ता है, और हर एक इंजन अलग अलग वास्तु पर काम करता है, जैसे रेक्टेंगल वाला इंसानों पर, स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट्स पर और ओवल वाला नेचर पर रिएक्ट करता है। इस दौरान स्पेंसर को अपने हिडन लॉकर से एक पाइप निकालते हुए एबिगेल देख लेती है और उसे याद आता है कि उसके डैड ने भी कुछ ऐसे ही करते वक्त अपने हिडन लॉकर में कुछ छुपाया था। इसलिए वो फौरन इंस्पेक्टर की नजरों से बचते हुए घर पहुंचकर उस हिडन सेफ को ओपन करने में सफल होती है, जिसमें से उसे एक फ्लाइंग मशीन और एक फोर्ट्रेस का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसके बारे में रॉय से पता करने पर उसे पता चलता है कि ये वही जगह है जहां पर सारे स्ट्रेंजर को कैद रखा जाता है, और वो फ्लाइंग मशीन ही वहां तक पहुंचने का एक जरिया है। और उस फ्लाइंग मशीन तक पहुंचने के लिए उसे नीचे वाला टनल पार करना होगा। और इससे पहले कि वो टनल में जाने का सोचे, रॉय ने पहले ही गैरेट को उसके बारे में सब बता दिया होता है। और अब एबिगेल को कैद करने के लिए रॉय बढ़ता है, पर वहीं पर बेल सही समय पर पहुंचकर उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर अचानक वो खुद ही उसके हाथों मरने वाला होता है, मगर एबिगेल अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेती है और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन बेल अपने साथियों के साथ मिलकर गैरेट पर हमला बोल देता है, लेकिन गैरेट को उनके प्लान के बारे में पहले से ही खबर थी, क्योंकि बेल का एक साथी उससे गद्दारी करता है। इस वजह से बेल और उसके साथियों को एक बुरी हार झेलनी पड़ती है और एबिगेल और बेल के कुछ साथी बचकर निकल आते हैं। अब इस लड़ाई के हारने के बाद वो सब हार मान जाते हैं, पर एबिगेल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती। इसलिए वो बचे हुए सभी स्ट्रेंजर को लेकर टनल की ओर बढ़ती है, क्योंकि वो ये सोचती थी कि अगर वो कैद किए हुए सभी स्ट्रेंजर को आजाद कर दे तो उनकी सीना काफी होगी गैरेट को पहराने के लिए। फिर इंस्पेक्टर जब उनके अड्डे पर छापा मारते हैं तो एबिगेल इसका फायदा उठाकर दूसरी तरफ से सभी को लेकर टनल के रास्ते इंटर करते हैं। टनल से कैदियों को छुड़ाने के बाद सभी वहां से फ्लाइंग मशीन के जरिए टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें यहाँ अब ये नजर आता है कि कैसे गैरेट ने पूरे शहर को अदृश्य मैजिक शील्ड में कैद कर रखा था। उन्हें पहली बार अलग ही दुनिया का अनुभव होता है। वो जहाज अपने आप उस टावर पर स्टैंड हो जाता है। टावर को अपने कब्जे में लेते ही एबिगेल को उसके डैड कहीं नहीं मिलते। फिर उन्हें पता चलता है कि वो टावर एक विशाल इंजन है, जिसे डिजाइन किया गया है स्ट्रेंजर से उनकी शक्ति निचोड़ने के लिए, जो साधारण हथियार से नष्ट नहीं होगा। ऊपर से गैरेट के लोग जल्द ही वहां पहुंचने वाले होते हैं। टावर में कुछ मजीद खोज करने पर एबिगेल को उसके डैड का एक वॉच यानी एक घड़ी भी मिलता है, जिस पर नजर घुमाने पर वो अचानक से अपने आप को अपने बचपन के मेमोरी की दुनिया में पाती है, जो मेमोरी उसके डैड ने मैजिक से वहां छोड़ रखी थी कि कैसे इस मशीन को नष्ट करना है, क्योंकि उन्हें हमेशा से भरोसा था कि वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचेगी। इसलिए उन्होंने यहाँ तक पहुंचने का रास्ता उस हिडन सेफ में छुपा रखा था। अब अपने डैड के हिंट्स को समझने पर वो फौरन सनबीन को मिरर पर, फिर उसे उसी अग्नि पर और फिर उसे इंजन्स पर फोकस करती है। पर तब तक गैरेट और उसके साथियों ने हमला बोल दिया होता है और ये लोग बुरी तरह से हारने वाले होते हैं। लेकिन सही वक्त पर एबिगेल अपनी गिफ्टेड शक्ति को फोकस करके उस इंजन को नष्ट कर देती है, जिससे निकली सारी शक्ति उस अदृश्य शील्ड को तोड़ते हुए सारे शहर के लोगों में फैल जाती है, जिसके कारण जो कभी सिर्फ साधारण इंसान थे वो भी स्ट्रेंजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर यहीं पर एबिगेल को पता चलता है कि उस डिवाइस को बनाते दौरान उसके डैड को अपनी जान देनी पड़ी, इसलिए अब वो नहीं रहे। अंत में शहर को गैरेट और उसके आदमियों से आजादी मिल जाती है और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में किस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन की जाए। शुक्रिया।